मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेच हिंदी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए टॉप 35 में वर्णमाला से जुड़े प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। चलिए आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिएगा कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है इसमें, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन आपका जो होता है श, ख, स और ह। ये क्या होते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं वर्णमाला क्या होता है दोस्तों। वर्णमाला होता है वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स, ख, श, ह क्या होता है आपका, ऊष्म व्यंजन होता है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिखाई दे रहा है स, ख, श, ह क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। जैसे त, थ, द, ध दिया है, तो त, थ, दो, द, ध जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत ए वर्ड आता है। त वर्ग को क्या कहते हैं, त वर्ग को दंत वर्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, दंत वर्ण बोला जाता है इसको, दंत वर्ण, दंत वर्ण बोलते हैं। फिर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या देखा है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका, ये आपका मूर्धन्य व्यंजक है। क्या है आपका, ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग क्या होता है आपका, मूर्धन्य व्यंजक होता है। क्या होता है, मूर्धन्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोला जाता है। ठीक है, च, छ, ज, झ दिया गया है, ये क्या होता है, तालु होता है। तो च वर्ग से संबंधित है और किस वर्ण में आते हैं, ये आपके आते हैं तालु वर्ण में। किस में आते हैं, तालु में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन स, ख, स होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिएगा कह रहा है कि प्रश्न पढ़ते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसको पढ़िएगा एक बार से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजक, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या कोई नहीं। तो य, र, ल, व जो होते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं, य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन आपका ये दोस्तों क्या होता है, व्यंजन हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, व्यंजन 33 होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों, कौन कौन सा व्यंजक होता है आपका एक होता है कि स्पर्श व्यंजक होता है, ऊष्म व्यंजक होता है, अंतस्थ व्यंजक होता है, और कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजक क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक हुआ स्पर्श हुआ, दूसरा क्या हो गया, ऊष्म हो गया, तीसरा क्या है, अंतस्थ हो गया, अंतस्थ व्यंजक। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा आपका संयुक्त व्यंजक होता है। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपका स्पर्श व्यंजक कितने होते हैं, क से ले तक, क से म तक जो होते हैं, क से म तक एक इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्म में कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजक आपका होता है स, ख, स और ह क्या होता है, ऊष्म व्यंजक होता है। अंतस्थ में क्या आते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजक होता है य, र, ल और व क्या होते हैं, ऊष्म अंतस्थ व्यंजक होते हैं। संयुक्त क्या होता है, संयुक्त होता है आपका छत्रंग, क्या होता है, छ, तरह और ज्ञ क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके संयुक्त व्यंजक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, जिनमें व्यंजक जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 33 व्यंजन होते हैं और 11 आपके क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं। ठीक है,
व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? स्पर्श व्यंजक होता है। स्पर्श व्यंजक जो होते हैं क से लेके म तक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है। अब ऊष्म व्यंजक कौन कौन से होते हैं? श ख स ह जो होता है वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजक होते हैं। और अंतस्थ व्यंजक जो होता है वो क्या होता है? य र ल व जो होता है वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजक होता है। और संयुक्त व्यंजक क्या होते हैं? छत रंग या जो होते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि य र ल व जो होते हैं वो कौन से व्यंजक होते हैं? वही होते हैं य र ल जो अंतस्थ व्यंजक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? सघोष वर्ण कौन सा होता है? ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन? सघोष वर्ण कौन से होते हैं? य ब थ और स। तो दोस्तों सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के, जैसे आपके जो होते हैं जो व्यंजक होते हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्ग, जैसे आपका क वर्ग हो गया, क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और एक होता है आपका प वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि क वर्ग में जैसे आपका जो क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क आता है, ख, ग, घ और अंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ, ञ ये किस में आते हैं? च वर्ग में आते हैं। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ट, ठ, ड, ढ, अड़ ये किस में आते हैं दोस्तों? ये आपके आते हैं ट वर्ग में आते हैं। और त वर्ग में त, थ, द, ध और न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है क्या कहलाता है दोस्तों? सघोष कहलाता है। और इसके अलावा जितने भी आपके स्वर होते हैं, स्वर जितने होते हैं वो सब भी क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो सब भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो देख रहे होंगे कि यहाँ पे प वर्ग का आपका प, फ, ब, भ और म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प वर्ग का जो तीसरा वर्ण है ब, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सघोष वर्ण होगा। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब जो है वो क्या है? सघोष वर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन है म, व, र। तो इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजक पर देख लीजिएगा, ऊष्म व्यंजक होता क्या है? जिन व्यंजकों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करे, मतलब ऐसा वर्ड जिनको बोलने में मुंह में घर्षण उत्पन्न हो या रगड़ उत्पन्न हो या उष्मा या गर्मी के साथ निकले, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे स, ख, ह, स, ख, स, ह, ये तो क्या होता है? जैसे बोलने में थोड़ा सा रगड़ महसूस होता है और गर्म हवा, उसमें हवा भी बाहर निकलती है। तो दोस्तों ये सब कौन से वर्ड हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण में कौन सा आता है आपका देखिएगा? ऊष्म वर्ण होते हैं स, ख, स और ह। ये क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। है जो है वो क्या है? ऊष्म व्यंजक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, व का उच्चारण स्थान। एक आपके यहाँ पे वर्ड दे रखा है व, और पूछ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ओष्ठ, तालु, दंतोष्ठ।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। अब दंतोष्ठ इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंतोष्ठ क्या होते हैं, दांत से जीभ और ओठ के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ड ही क्या कहलाता है, दंतोष्ठ कहलाता है दोस्तों। जो दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाए वही क्या कहलाता है, दंतोष्ठ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कंठ में, कंठ पूछ लिया तो कंठ में कौन से वर्ड आते हैं आपके, क, ख, ग, घ, अंगा, ये किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके कंठ वर्ड में आते हैं। ओष्ठ में पूछ लिया तो ओष्ठ में प, फ, ब, प, फ, ब, भ और म आता है। ठीक है दोस्तों, तो प, फ, ब, भ, म किस में आते हैं, आपके ओष्ठ में आते हैं। तालु पूछ लिया तो तालु में च, छ, ज, झ और इया किस में आते हैं, ये आपके तालु में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। व का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ओष्ठ है, तालु या दंतोष्ठ है। तो व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, क्योंकि वह एक ऐसा वर्ड है जो कि दांत से जीभ और ओठ के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा आता है। ओष्ठ में कौन से वर्ड आते हैं, प, फ, ब, भ, म आता है। तालु में क्या आता है, च, छ, ज, झ, यहाँ आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, अघोष वर्ण कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अघोष वर्ण कौन से हैं, इसमें से अघोष वर्ण कौन से हैं, अ, ज, ह, श। तो अभी आपको मैंने बताया कि सघोष क्या होते हैं, जो किसी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका सघोष होता है। और पहला दूसरा जो वर्ड होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जैसे क वर्ग का, जैसे क, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ और त वर्ग का त, थ और प वर्ग का प और फ, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, सभी आपके अघोष होते हैं। क्योंकि अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वही क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, अघोष वर्ण, इसमें से क्या हो जाएंगे दोस्तों, स जो है ये क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जैसे देखिए आपका क्या कर रहा है कि अघोष कौन कौन से होते हैं, किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर प्लस आपका जो बचा हुआ है जैसे स, ख और स, ये दोस्तों क्या होते हैं, सब ये सब भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। स क्या है, अघोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है, इसमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है जो महाप्राण नहीं है। तो सबसे पहले महाप्राण जानने की कोशिश करते हैं कि महाप्राण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो महाप्राण ध्वनियाँ, कौन सी ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो महाप्राण होती हैं, जिन व्यंजकों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, वे ध्वनियाँ या वर्ड कह लीजिए जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक है दोस्तों, वे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं या महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाप्राण क्या होता है, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो प्रत्येक वर्ग का जो आपका सेकंड एंड फोर्थ होता है, सेकंड एंड फोर्थ, प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा और चौथा वर्ड होता है वही क्या कहलाते हैं, आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपके सामने यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में ख दिया है, ख, घ, ज, झ। तो इसमें से जो आपका
दूसरा और चौथा वर्ड है उसको छोड़कर जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि जो है वो क्या है, महाप्राण नहीं है। तो यहाँ जैसे आपका दूसरा वर्ड हो गया क ख, ये क्या है, महाप्राण है। चौथा वर्ड घ हो गया, ये भी क्या है, महाप्राण है। च छ ज, ये आपका तीसरा वर्ड है, यही क्या है आपका महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज क्या है, वो महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से है। ठीक है दोस्तों, कंठ तालु, ओ ऐ ह छ। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ ताल दोनों से है वो कौन सा होगा, कंठ ताल दोनों से ए और ऐ, ये जो दोनों वर्ड होते हैं इनका उच्चारण स्थान किससे होता है दोस्तों, कंठ और ताल से होता है। और इसके अलावा जैसे आपका बच जाते हैं जैसे ओ औ और आंग, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, कंठ ओष्ठ कहलाता है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ से आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ठीक है, तो इसमें पूछा है किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। तो ओ ऐ ह छ, तो इसमें से जो आपका ऐ है इसका उच्चारण स्थान किससे है, कंठ तालु से है। ठीक है दोस्तों, ए और ऐ का उच्चारण स्थान किससे है दोस्तों, कंठ तालु से है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। चलिए बताते हैं, दीर्घ स्वर ई, ए, बड़ा ई, अ। तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं पहले आप जान लीजिए। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये सब क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं। किसी मूल या ह्रस्व को उसी के स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हुआ कि इसे आ के साथ आ मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा, आ के साथ आ मिलाने पे क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं यहाँ पे आ के साथ आ मिलाने पर बड़ा होगा। क्या कह रहा है कि किसी मूल या ह्रस्व को उसी के स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है वही क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई जो है, बड़ा ई जो है वही क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, करा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजक कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो व्यंजक होता है, व्यंजक आपका 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अंतस्थ, स्पर्श व्यंजक, ऊष्म व्यंजक, अंतस्थ व्यंजक और संयुक्त व्यंजक होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजक कौन सा होता है दोस्तों, जैसे बताया कि य, र, ल और वह क्या होते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजक होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ग, ज, व, श। तो इसमें से अंतस्थ व्यंजक कौन सा होगा, वह जो होगा वो क्या होगा, अंतस्थ व्यंजक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या है, अंतस्थ व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। इसमें से अल्प प्राण व्यंजन क्या है, या अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ख, ग, घ और ठ। तो इसमें से अल्प प्राण व्यंजक कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजक होता क्या है। जिन व्यंजकों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, कम वायु
मुख से कम वायु निकले उसमें क्या होता है, अल्पप्राण। और मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले तो उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है, पहला, तीसरा और पांचवा प्लस जितने भी आप यह अंतस्थ व्यंजक जो होते हैं, य, र, ल और व, ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिया है ग, ये ग क्या है, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो दोस्तों आपको पता है कि अल्पप्राण जो होता है, अल्पप्राण किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, इसमें से कोई भी होगा तो क्या होगा, अल्पप्राण होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट, ग क्या है, अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, ओष्ठ वर्ण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ वर्ण क्या होता है, दोनों ओष्ठों के स्पर्श से, ऊपर नीचे के जो दो ओष्ठ दिए गए होते हैं, दोनों के स्पर्श से जो वर्ण बोला जाता है वही क्या कहलाता है, ओष्ठ वर्ण कहलाता है। ये ठीक है दोस्तों, जैसे ऊ, ओ, ओ, प, ये सब क्या होते हैं, आपके ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं क्या दिया है, अ, ई, आ, उ। तो दोस्तों इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, उ जो दिया गया छोटा उ, यही क्या कहलाएगा आपका ओष्ठ वर्ण होता है, क्योंकि दोनों ओष्ठों की सहायता से बोला जाता है जैसे उ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, क्या होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्णों के ही व्यवस्थित रूप को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोला जाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जैसे व्यंजन दिया गया है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और स्वर क्या होता है, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजकों की संख्या कितनी है, 33 है, और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, शब्द समूह के। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिख दिया जाए क, च, ट और प, ये आपका क्या होगा, वर्णमाला नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वर्ण है वो व्यवस्थित रूप में नहीं है। क है, च है, ट है, प है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ लिख दिया जाए क, ख, ग, घ और अंगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका वर्णमाला कहलाएगा, क्योंकि ये वर्णों का व्यवस्थित रूप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका छोटा ई, बड़ा ई, च, छ, ज आदि का उच्चारण किससे होता है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि आदि का उच्चारण स्थान, छोटी, बड़ी, च, छ, ज आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है, मूर्धन से, तालव्य से, ओठ से। तो जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, इनका उच्चारण कंठ और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपके जैसे उच्चारण जो कंठ और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंठ वर्ण कहलाते हैं। और मूर्धन्य वर्ण क्या होते हैं, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे और
तालव्य क्या होते हैं दोस्तों? तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। जैसे तालु, जैसे ई ई च छ ज झ, ये दोस्तों क्या कहलाता है? आपका तालव्य वर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर। तालव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके तालु और जीवा के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उसके मेल को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों के मेल क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो दोस्तों जब एक साथ कई वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। वर्ण दोस्तों अब यहाँ से आपके सामने यहाँ पे वर्ण दिया गया है। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे क लिख दिया गया, ये आपका वर्ण हो गया। ख लिख दिया गया, वर्ण हो गया। ज लिख दिया गया, वर्ण हो गया। तो इसका आप खंडन नहीं कर सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण या ध्वनियों के क्रमबद्ध, यही वर्ण और ध्वनियाँ जो होती हैं यही सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं? वर्णमाला का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण करती हैं? वर्णमाला का निर्माण करती हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर देख लेते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? आपके 33 होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या है? मूल दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा हो? मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आप जान लीजिए। मूल दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये दोस्तों क्या होते हैं? आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें से आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन बड़ा आ, दूसरा बड़ा ई, तीसरा बड़ा ऊ, ये तीनों क्या हैं दोस्तों? आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। इसमें से बच क्या रहा है? ओ जो बच रहा है क्या है? यही आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। इसका तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण इसमें से कौन सा है? ठीक है, कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आप समझ लीजिए। आ कंठ वर्ण आ होता है। क, ख, ग, घ, अंगा और ह, और क्या होता है? विसर्ग। ये दोस्तों क्या होते हैं आपके? ये सब क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? ऊ दिया है, अ दिया है, ई, बड़ा ई। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अ दिया है। अ क्या होता है? कंठ वर्ण होता है, जिसका उच्चारण स्थान, कंठ वर्ण वो होते हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, वो क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। तो कंठ वर्ण कौन से होते हैं? आ, क, ख, ग, घ, अंगा और ह और विसर्ग वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण, जिसको बोलने में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले, वो क्या कहलाता है? आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तीसरा से दूसरा और चौथा वर्ण,
सेकंड एंड फोर्थ वर्ड जो होते हैं दोस्तों, यही क्या कहलाता है, आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से आप ऑप्शन देख रहे होंगे त, द, भ, म। तो त वर्ग में त जो है वो पहला वर्ड हो गया, ये क्या है, अल्पप्राण है। द क्या है, ये आपका सेकंड हो गया, कि यही त थ, त थ द, ये भी क्या है आपका थर्ड है, ये भी क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। प फ ब, भ ये आपका चौथा वर्ड है, यही आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। ठीक है दोस्तों, महाप्राण होता क्या है, आपको बताया मैं, दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से फ क्या है, महाप्राण व्यंजक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, छः जो होता है, छः वर्ड, छः वर्ड किसके योग से बना होता है। यहाँ आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, छः वर्ड किसके योग से बना होता है। ऑप्शन दिया क प्लस क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस स। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा। क प्लस स मिलके क्या बनाते हैं, छः बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो दोस्तों, 11 होती है। कितनी होती है, 11 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अनुनासिक व्यंजक कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजक कौन से होते हैं, वर्ग के, प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका जो पंचमा अक्षर होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजक कहलाता है। वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है दोस्तों, जो आपका पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, वही क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग के पंचमा अक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यम, न, ये दोस्तों क्या होते हैं, वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। ये क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिएगा, कह रहा है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। च छ ज झ होते हैं ना, उसमें से पूछ रहा है छ छतरी, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसमें से बताइएगा। दंतवर्ण, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। तो छ से छतरी किसका है उच्चारण स्थान, ये होता है आपका तालु का। किसका होता है दोस्तों, तालु का उच्चारण स्थान होता है। च में च वर्ग होता है ना, तो च वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं आपको पता होगा, च, छ, ज, झ और इं, ये वर्ड 5 वर्ड आते हैं इसमें च वर्ग में। तो च वर्ग को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छ दिया गया है, छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, य र ल व किस वर्ण के व्यंजक हैं। य र ल वहाँ पे आपके सामने दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कि किस वर्ण के व्यंजन हैं। ठीक है, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो क्या होते हैं यह कि जो आपका व्यंजन होता है, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें आपको बताया कि मैंने स्पर्श व्यंजक होता है, ऊष्म व्यंजक होता है और अंतस्थ होते हैं। तो अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ में आपका आता है य र ल व क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। य र ल जो होता है वो क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, देखिएगा, करा है कि किस शब्द में री नहीं है। री मतलब री ऋषि, ऋषि का री जो है वो किस शब्द में नहीं है। यहाँ पे आपके सामने
चार ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें से जो ऋषि का र है वो किसमें नहीं है। कृष्णा, कृष्णा, कृपा, कृष्णा, दृष्टि, आज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कृपा हुआ, इसमें भी री है। कृष्णा, इसमें भी री पड़ा हुआ है ऋषि का, और दृष्टि में भी ऋषि का री है। लेकिन जो आज है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। इसमें से घ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि आपसे इसमें से घ का उच्चारण स्थान कौन सा, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो यहाँ पे आपको पता है कि मूर्धा या जो कंठ होता है, कंठ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं पता है, क, ख, ग, घ और अंगा आता है। तालु में कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ और य किस में आते हैं, तालु में आते हैं। ठीक है, और दंत में त, थ, द, ध और न वर्ण आता है। और आपके मूर्धा में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, मूर्धा में आप देख पा रहे होंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा किस में आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा किस में आता है, ये सब आपके ट, ठ, ड, ढ और अड़ा इसमें किस में आते हैं, ये मूर्धा में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो घ वर्ण किस में है, कंठ में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ वर्ण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वर, ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिसको अनुस्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुस्वर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों, अनुस्वर ध्वनि, अनुस्वर कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अनुस्वार, अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, करा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो कि वर्ण का अर्थ नहीं है। ठीक है, वर्ण, रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो इसमें से वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दीर्घ, पुलुप्त, ह्रस्व, सभी। तो इसमें से जो क्या होता है, स्वर पता है आपको, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। दीर्घ क्या होता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा या 2 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और पुलुप स्वर क्या कहते हैं दोस्तों, जिनमें दीर्घ से ज़्यादा मात्रा में समय लगे वही क्या कहलाते हैं, पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। जिसमें 3 मात्रा काल का समय लगे उसे क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाए, जैसे ओम, ओम होता है ना, ये ओम ये क्या होता है, ये आपका पुलुप्त स्वर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ह्रस्व क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात 1 मात्रा का समय जिसमें लगता है वही क्या कहलाता है आपका, जैसे अ, ई और ऊ जो होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपका ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वर ध्वनियाँ के प्रकार कितने हैं, यहाँ पे दीर्घ भी आपका स्वर ध्वनि के प्रकार है, पुलुप्त भी और ह्रस्व भी। इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या कितनी होती है।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। अभी आपको बताया गया है कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। और व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजक और ऊष्म व्यंजक, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजक होते हैं। तो व्यंजकों को संख्या कितनी होती है, व्यंजकों की संख्या 33 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग होता है। सभी महाप्राण जो होते हैं उनके वर्णों का, उनके कौन कौन से वर्ण आते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। सभी महाप्राण जो वर्ण हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें से जो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और महाप्राण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है दोस्तों, ये आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, 4 इसका राइट आंसर होगा। यह द घ क्या है, ये आपके महाप्राण व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि सभी स्पर्श व्यंजक कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजक जो होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजक, अभी आपको पता है क से लेके म तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजक कहलाते हैं। तो सब में किसमें सभी स्पर्श व्यंजक हैं, जैसे आपका यहाँ पे क वर्ग, क, च, ट, त और प, ये सभी वर्ग क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क, च, ट, प, ये सब क्या होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ वर्ण आपको पता है, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, य, र, ल और व, ये क्या हो गए आपके अंतस्थ व्यंजक हो गए। और ऊष्म व्यंजक कौन से होते हैं पता है आपको, स, ख, स और ह, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजक होते हैं। तो 4 इसकी संख्या और 4 इसकी हो गई, तो दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, करा कि हिंदी की वह ध्वनि है, वह जो होता है, वह जो ध्वनियाँ होती हैं किसके अंतर्गत होती हैं। हिंदी की वह ध्वनि है, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, तालव्य, कंठ। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ओष्ठ जो होता है उसके अंतर्गत आपका प, फ, ब, भ, म ये सभी आते हैं दोस्तों। यहाँ पे वह न होके बल्कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ब होगा। क्या होगा दोस्तों, ब होगा। तो ब का हिंदी के ब ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं देख लीजिएगा, यहाँ पे ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं प, फ, ब, भ, म, ये क्या होती हैं, आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अब इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाए, हिंदी की प ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज का मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है टेच हिंदी लर्नर्स। ठीक है, चलिए थैंक यू।